अम्बेडकर नगर में एक युवक ने शेयर बाजार से हुए नुकसान को छिपाने के लिए लूट की झूठी कहानी रच डाली। पुलिस की गहन जांच के बाद कुछ ही घंटे में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। परिवार की डांट से बचने के लिए आरोपी सचिन ने झूठी लूट की कहानी गढ़ी थी। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। शेयर बाजार में गंवाए 50,000 रुपए। परिजनों को बताई लूट की मनगढ़ंत कहानी। पुलिस ने की सख्ती तो सच्चाई कबूली। मामला अम्बेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र का है। पतराभार गांव का सचिन 26 दिसंबर को अपने घर से बैंक में जमा कराने के लिए 53,000 रुपए लेकर निकला था। रास्ते में उसने 50,000 रुपए शेयर बाजार में निवेश कर दिए। शाम तक उसे पता चला कि शेयर बाजार में लगाए गए उसके पूरे 50,000 रुपए डूब गए। परिवार को इस नुकसान के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाने के कारण सचिन ने लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने पुलिस को सूचना दी कि अपाचे बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उससे 50,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सचिन पाल पुत्र सूर्यपाल निवासी ग्राम पतराभार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर से 50,000 रुपया की एक अपाचे बाइक से 3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट कर लिया गया है। लूट की सूचना मिलते ही आलापुर थाने की पुलिस सक्रिय हुई और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को युवक की कहानी संदिग्ध लगी। जांच को आगे बढ़ाते हुए जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सचिन टूट गया और उसने सच्चाई कबूल कर ली। सूचना के आधार पर थाना आलापुर की पुलिस मौके पर पहुंची। उस व्यक्ति से लूटपाट के संबंध में पूरी जानकारी की गई। स्थानीय पुलिस और गहनता से उक्त संबंध में जांच की गई तो जहां से यह स्पष्ट हुआ कि सचिन उपरोक्त के द्वारा अपनी मां के खाते से लगभग 50,000 रुपये निकालकर शेयर मार्केट में पैसा निवेश किया गया है, जहां पर नुकसान होने के उपरांत परिवार के लोगों के डर से उक्त झूठी सूचना दी गई, जिसे सचिन उपरोक्त के द्वारा पूछताछ में स्वीकार भी किया गया। अतः लूट की सूचना झूठी पाई गई। सचिन ने बताया कि शेयर बाजार में पैसे गंवाने के बाद परिवार की डांट से बचने के लिए उसने ये झूठी लूट की कहानी गढ़ी थी। 50,000 छिनैती हो गया। रास्ते में जा रहे थे अस्पताल से। अच्छा जी, घटना क्या है? सही घटना ये है कि मेरा पैसा साइबर क्राइम के फ्रॉड हो गया। मेरा पैसा कट गया खाते से। बस यही है, सच है सर। कितना पैसा कटा था? 50,000 सर। कोई नहीं बता सर, डर के नाते हम बताएं ये सब। ये तो घर वाले डांटते मारते हैं, तो करते हैं। बता दें कि आए दिन शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी की खबरें सामने आती हैं। लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही अम्बेडकर नगर के सचिन के साथ भी हुआ, जिसने भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के चक्कर में अपने परिवार के हजारों रुपए गंवा दिए। परिजनों की डांट से बचने के लिए उसने लूट की मनगढ़ंत कहानी रच डाली। इसलिए कहा भी गया है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा होता है। एक्सपर्ट से बिना सलाह किए पैसा निवेश ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांदा पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। 13 साल पहले जेल बंदियों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार हो गए थे। 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक बदमाश 13 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। दिखाते हैं आपको। 13 साल से फरार बदमाश गिरफ्तार। आंखों में मिर्ची झोंककर हुआ था फरार। आरोपी पर घोषित था 1 लाख का इनाम। बांदा में 13 साल पहले पुलिस टीम पर मिर्ची झोंक पुलिस की राइफल लूटकर भागने वाले बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद बदमाश संदीप को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी संदीप नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी, इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका उपचार किया जा रहा है। इसकी हालत ठीक है। साल 2012 में करवी कोर्ट से पेशी के बाद लौटते समय पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर 13 बंदी फरार हुए थे। फरार बंदियों में 12 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, मगर संदीप फरार चल रहा था। स्पष्ट करना है कि ये संदीप और 12 अन्य अभियुक्त जो वर्ष 2012 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए थे, ये चित्रकूट से पेशी से लौट रहे थे। अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो पेशी में इनके साथ पुलिस ला रही थी, उसमें मिर्ची झोंक करके फरार हुए थे। पुलिस और एसटीएफ के द्वारा ये 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके वापस जेल भेजा गया था। ये संदीप जो है विगत 13 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था भेष बदल करके। वहीं आरोपी बदमाश संदीप 13 साल से भेष बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसके बाद एडीजी ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। बांदा के एसपी पलाश बंसल ने जिले में चार्ज लेने के बाद 2 टीमों को पीछे लगाया। 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पैदल गश्त के दौरान सूचना मिली कि आरोपी जंगल में तमंचा लेकर घूम रहा है। संदीप जो है विगत 13 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था, भेष बदल करके इधर उधर रह रहा था। आज ये हम पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा के नेतृत्व में ये जो है सहायक पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष मटौंद और एसओजी को लगाया गया था और इनके द्वारा लगातार 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसने पूछताछ में किस तरह से भागे थे और कैसे छिप करके रह रहा था, पूरी बातें बताई है। इसमें सारे जो साक्ष्य मिले हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। बदमाश संदीप चित्रकूट जिले का रहने वाला है। फिलहाल बदमाश का बांदा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जल्द ही बदमाश संदीप को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस बदमाश संदीप से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस्ती में पुलिस ने नकली धातु को सोना बताकर करीब 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और ये गिरोह भोले भाले लोगों को सस्ते दाम में सोना देने का लालच देकर ठगी कर लिया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक राजस्थान के अलवर जिले का है और 2 मथुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए। ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पीली धातु को सोना बताकर करते थे ठगी। 7 लाख की ठगी मामले का हुआ खुलासा। बस्ती पुलिस ने नकली सोने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बस्ती की कई थानों की पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम के जॉइंट ऑपरेशन में 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने एक सराफा व्यापारी से नकली धातु को सोना बताकर 7 लाख रुपए की ठगी की थी। बस्ती में थाना परशुरामपुर, गौर, सोनाहा, एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त कार्रवाई में नकली धातु का सोना बनाकर 7 लाख की ठगी करने वाले एक ग्रुप को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सुमेर सिंह, महेंद्र नायक और गुटिया। इसमें से सुमेर जो है वो मथुरा का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य सदस्य जो हैं वो अलवर के रहने वाले हैं। 7 दिसंबर को थाना परशुरामपुर क्षेत्र के बेदीपुर बाजार में एक सोना चांदी की दुकान पर पहुंचकर आरोपियों ने सोना बेचने का झांसा दिया था। दुकानदार अखिलेश कुमार सोनी से 5 लाख रुपए नकद और 2 लाख रुपए के आभूषण लिए। बाद में जांच करने पर पता चला कि धातु पूरी तरह नकली थी। पीड़ित अखिलेश कुमार सोनी की तहरीर पर थाना परशुरामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों ने दिनांक 7 तारीख को, इसी 7 तारीख को बेदीपुर बाजार में सोने चांदी की दुकान लगाने वाले अखिलेश कुमार सोनी के साथ इन्होंने ठगी की थी। बेसिकली ये मथुरा और अलवर में संचालित होता है, लेकिन अब इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया है और अब ये इन इलाकों में भी वहाँ पर रहकर ये कार्रवाइयाँ करने लगे हैं, इस तरह की ठगी करने लगे हैं। इसको बेसिकली टप्पेबाजी की श्रेणी में रखा जाता है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल फोन, 21,500 रुपए नकद और पीली धातु के 15 लॉकेट बरामद किए हैं। ये लगातार स्थानीय स्तर पर ही ठगी कर रहे थे। इन लोगों से हम लोगों ने 21,500 रुपए की बरामदगी की है। इनसे 15 लॉकेट भी बरामद हुए हैं और ये स्थानीय स्तर पे जो मार्केट है वहाँ के जो सुनार लोग हैं उनको ये टारगेट करते हैं और उनको लॉकेट या सोने का सिक्का दिखाकर और उनसे ठगी करते हैं। उसका कुछ पार्ट ओरिजिनल होता है, बाकी शेष जो है वो गिल्ट होता है। पुलिस का मानना है कि इस ठग गिरोह ने कई दूसरे राज्यों में भी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की तरफ से गिरोह के अन्य गुर्गों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉडी बनाने के चक्कर में जान चली गई। जी हां, कन्नौज में जिम में वर्कआउट के दौरान प्रोटीन शेक पीने के बाद 19 साल के छात्र की मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक नकली प्रोटीन पीने से छात्र के पेट में तेज दर्द हुआ, उल्टी हुई। उल्टी की वजह से पाउडर फेफड़े में चला गया। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहने से छात्र की मौत हो गई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। प्रोटीन शेक पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, 14 दिन बाद हुई लड़के की मौत। जिम मालिक के खिलाफ एफआईआर, जिम सील। कन्नौज में जिम में वर्कआउट के दौरान प्रोटीन शेक पीने के बाद 19 साल के बीएससी के छात्र की मौत हो गई। 16 दिन पहले छात्र ने जिम ज्वाइन किया था। वहां से मिला प्रोटीन पाउडर पिया। इसके बाद पेट में तेज दर्द और उल्टी होने लगी। परिजनों ने कन्नौज के एक अस्पताल में छात्र को भर्ती कराया। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखकर कानपुर रेफर कर दिया। कानपुर में 14 दिन के इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों के अनुसार बच्चा कोचिंग जाने के लिए घर से जाता था और वह एक जिम में ट्रेनिंग लेता था। एक जिम में सप्लीमेंट दिया। उस सप्लीमेंट को युवक ने 2-3 दिन तक पिया। इसके बाद में युवक की हालत बिगड़ने लगी। मौत से आक्रोशित बच्चे के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद जिम संचालक के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विकास के भाई ने बताया कि डॉक्टर के मुताबिक उनके भाई के पाउडर पीने से उसे उल्टी, पेट में दर्द और चेहरे पर सूजन आ गई। उल्टी की वजह से पाउडर फेफड़े में चला गया था, वहां जम गया था। ब्लड सर्कुलेशन भी सही से नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनके भाई की मौत हो गई थी। कानपुर लेके चला गया पृथ्वी हॉस्पिटल में। कानपुर में कितने दिन तक भर्ती रहा? वहाँ में उसमें 14 दिन रहा, 15वें दिन निकाल लिया। डॉक्टरों ने क्या बताया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि इसके पाउडर जो इसने खाया, इसका खून जाम होने के कारण फेफड़ों में पलटी करता रहा, इसके फेफड़ों में वो पाउडर चला गया है। विकास के भाई ने बताया कि उसके भाई ने किसी को बताए बिना जिम ज्वाइन किया था। विकास अपने दोस्तों के साथ तालग्राम कस्बे में कोचिंग पढ़ता था। वहीं मैक्स पावर नाम का जिम है। 16 दिन पहले विकास ने जिम ज्वाइन किया था। तालग्राम मतलब जिम में गया होगा तो वहाँ पर पाउडर दिया गया खाने को। जिम में कब गया था? जिम में फिलहाल में पहले हमें या नहीं मालूम है कि जाता था, वह यहाँ पे जाता था कोचिंग के, मैं कोचिंग जाता हूँ। उसके बाद में गया होगा वहाँ सप्लीमेंट मतलब पाउडर दिया गया कुछ, वो खाने से ये समस्या हो गई। कितने दिन से पाउडर खाया? पाउडर 1-2 दिन खाया, ज़्यादा दिन नहीं खाया। फिर बता दें कि जिम मालिक ने विकास को एक्सरसाइज के साथ साथ बॉडी बनाने के लिए एक प्रोटीन पाउडर पीने को दिया था। विकास ने 2 दिन पाउडर पिया। दूसरे दिन प्रोटीन शेक पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने जिम मालिक भूपेश श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जिम को सील कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्कर के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए है और शहर कोतवाली पुलिस के और एसओजी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
लखीमपुर खीरी में अवैध तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया। चंगाई सभा की आड़ में गरीब हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप है। हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने चंगाई सभा में पहुंचकर हंगामा किया। चंगाई सभा के आयोजकों पर ग्रामीणों का ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने का आरोप है। मामला मितौली थाने का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में एक स्कूल टीचर को हटवाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। आरोपी की टीचर मनमाने तरीके से कर रहा था और उसके आने जाने का कोई भी समय तय नहीं था। जब टीचर स्कूल में रहता है तो बच्चों की पढ़ाई पर कम ध्यान देता है, मोबाइल चलाने में ज़्यादा बिजी रहता है। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मामला सदर तहसील के झरकौन गांव का है। टीचर रविकांत ताम्रकार के खिलाफ ग्रामीणों और बच्चों ने कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है आरोपी टीचर की 3 बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका क्रांति कहाँ पढ़ती हैं आप? झारखंड। क्या समस्या है आपको? रविकांत सर को हटाया जाए। क्या कारण है? क्यों वे बहुत मारते हैं और बात पढ़ाते नहीं हैं, बातों में बिलमाते हैं। पढ़ाई नहीं होती आपके स्कूल में? कम होती है पढ़ाई। मैम और सर बैठ कर बस में मोबाइल चलाते हैं। आप लोगों को नहीं पढ़ाते? कम पढ़ाते। आपका राजेश विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? झारखंड। क्या समस्या लेके आए हैं? स्कूल की समस्या है। जो मास्टर साहब है वहाँ के रविकांत ताम्रकार, उनकी मनमानी चलती है, पढ़ाई भी कम करते हैं और हम लोग पूरे ग्राम चाहता है कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए और 1 बार नहीं 3 बार ज्ञापन दे चुके और कोई सुनवाई नहीं होती। स्कूल नहीं आती है? स्कूल आते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं हैं और सब कुछ करते हैं वो वहाँ पर। सब कुछ मतलब? अब आप ही जाके देख लो। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर गदरपुर के सरकारी बाग में बनी एक और अवैध मजार को प्रशासन ने आज तड़के ध्वस्त कर दिया और नोटिस देने के बाद 2 सप्ताह तक कोई जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि प्रदेश में अब तक 570 अवैध मज़ारें हटाई जा चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है सरकारी भूमि पर कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देहरादून के जोगीवाला इलाके में अवैध मजार पर बुलडोजर चलाए। सड़क किनारे अतिक्रमण करके बनाए गए अवैध मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़क पर अतिक्रमण करके बनाई गई इस मजार से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी। बता दें प्रदेश में अब तक 570 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है सरकारी भूमि पर कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऋषिकेश में कोर्ट के आदेश के बाद भूमि का कब्जा लेने पहुंची टीम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वन विभाग की टीम आज सुमन विहार, अमित ग्राम, शिवाजी नगर, मीरा नगर में वन भूमि का कब्जा लेने पहुंची थी। इस दौरान जमीनों पर बसे लोगों ने इसका विरोध किया, जमकर हंगामा किया। हालांकि वन विभाग की टीम के साथ फोर्स भी मौजूद थी और विभाग अभी भी खाली पड़ी जमीनों को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में डॉगी को लेकर 2 सगी बहनों की आत्महत्या के मामले में अब उनके पालतू जर्मन शेफर्ड डॉगी टोनी की भी मौत हो गई। टोनी की बीमारी और उसे खोने का डर, दोनों बहनों ने फिनाइल पीकर सुसाइड कर लिया। बुधवार को राधा और गुरुवार को जिया की मौत हुई थी। मामला पारा थाना क्षेत्र के दादा खेड़ा इलाके का है। राधा और रिया का पालतू डॉगी टोनी से गहरा लगाव था। वो हर वक्त उनके पास रहता था। टोनी की बीमारी ने दोनों बहनों को परेशान कर दिया था। अब डॉगी की वजह से डिप्रेशन इनके फिर बढ़ गया
और उसी वजह से इन्होंने परसों 10:30 पौने 11 के टाइम मम्मी का फ़ोन आया कि भैया ये यहाँ कुछ खालीन है। मम्मी को बताया इन्होंने कि हमने फुनेल पी लिया है। तो हमें सूचना मिली, हम वहाँ से आए साइड पर से दौड़ के। यहाँ आए तो यहाँ घर पे कोई नहीं था, पड़ोसी एक बगल वाले थे, तो बेचारे जल्दी बोले कि एम्बुलेंस को हमने भी 108 पे फ़ोन कर दिया था। और तत्काल आने में 15-20 मिनट जो भी लगा हो मुझे वहाँ से आने में, मैं आया फिर इनको